बिल्कुल सिर्फ गुंडों का अड्डा नहीं बनता जा रहा है, चोरी, नशाखोरी, महिला अपराध, हर तरह के जो है वो अपराध का ये अड्डा बनता जा रहा है। नशा माफियाओं ने इतनी बुरी तरह से अपनी गिरफ्त बना रखी है कि उस गिरफ्त में 5-5 साल के बच्चे जा रहे हैं। वहाँ तक हालत पहुँच गई है कि घर के अंदर से बच्ची उठा ली जा रही है और पुलिस वालों को फ़ोन करते रहो, पुलिस वाले नहीं पहुँच रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कह दिया था कि नोटबंदी के बाद जो है वो करप्शन नहीं रुका तो हमको चौराहे पे जला देना। तो अब हम उनको चौराहे पे जले तो नहीं, वैसे ही वो महिला सुरक्षा की बात पे वो रोज़ आएँ, उनका दिल पसीज जाए, वो डिप्रेशन में चले जाएं, हम क्या कर सकते हैं। हम तो ये देख रहे हैं ना कि आए दिन जो है वो हमारी मज़दूर बस्तियों में ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ तो मतलब सरकार कहती है कि ऐसी छुटपुट घटनाएं, वो फ़ोटो लगे हुए हैं, आप देख लीजिए जो साथी की। हमारे लिए ये छुटपुट घटना नहीं है। हम छुटपुट घटना क्या होती है? छुटपुट घटना ये हो गई कि दो पड़ोसियों के बीच में विवाद हो गया, हम उसको छुटपुट घटना कह सकते हैं। किसी ने किसी को जो है वो आपसी रंजिश में मार दिया। जो अरविंद के साथ हुआ है ये एक घटना नहीं है, ये एक एक्सट्रीम रिफ्लेक्शन है शाहबाद डेयरी की उस स्थिति का, जहाँ पे जो है वो नशा माफियाओं ने इतनी बुरी तरह से अपनी गिरफ्त बना रखी है कि उस गिरफ्त में 5-5 साल के बच्चे जा रहे हैं। अरविंद के जो हमलावर हैं वो इसी बस्ती के लड़के हैं और आज वो ये हमला इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक लंबे समय से इस तरह के जो तमाम मजदूर बस्तियां हैं, ये जो बड़े नशा माफिया हैं, उनका सबसे प्रॉफिटेबल अड्डा है। यहाँ इनको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है। क्यों? क्योंकि यहाँ बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, इनके पास में जो जवान हो रहे हैं लड़के, उनके पास रोज़गार नहीं है, तो वो जो है वो खाली बैठे घर में क्या करते हैं, तो वो वो नशा करते हैं जिससे इनको मुनाफा होता है और इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो अब आप लोग खुद तय करिए कि ये छुटपुट घटना है या आप नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड का जो है वो आंकड़ा देख लीजिए। वो आंकड़ा लगातार दिखा रहा है कि जो है वो अपराध बढ़ते हुए जा रहे हैं। इस समय में इंटरनेशनल लेवल पे भारत जो है वो जो महिलाओं के लिए असुरक्षित देशों की टॉप की उसमें नंबर्स में आ चुका है। इस समय में भारत जो है वो जो महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित देश है उनमें से अग्रणी देशों में पहुंच चुका है। तो सरकार जो कह रही है और उसके कागज़ जो कह रहे हैं वो तो आपस में खुद ही एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी तो प्रधानमंत्री जी हैं। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कह दिया था कि नोटबंदी के बाद जो है वो करप्शन नहीं रुका तो हमको चौराहे पे जला देना। तो अब हम उनको चौराहे पे जले तो नहीं, वैसे ही वो महिला सुरक्षा की बात पे वो रोज़ आएँ, उनका दिल पसीज जाए, वो डिप्रेशन में चले जाएं, हम क्या कर सकते हैं। हम तो ये देख रहे हैं ना कि आए दिन जो है वो हमारी मज़दूर बस्तियों में ये क्राइम बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ तक हालत पहुँच गई है कि घर के अंदर से बच्ची उठा ली जा रही है और पुलिस वालों को फ़ोन करते रहो, पुलिस वाले नहीं पहुँच रहे हैं। शाहबाद डेयरी में पुलिस वाले साफ कहते हैं कि उस बस्ती में जाने का कोई फ़ायदा नहीं, डरते हैं पुलिस वाले तक। सोचिए जब पुलिस वाले उस बस्ती में आने से डरते हैं तो वहाँ के बस्ती के रहने वालों की क्या स्थिति है इस समय। हर एक आदमी डरा हुआ है, लोग मुंह खोलने को राज़ी नहीं है कि कौन है जो ये नशा करवा रहा है। सबको पता है कि कौन नशा करवा रहा है, लेकिन मुंह नहीं खोल सकते लोग, क्योंकि जो मुंह खोलेगा उसका वही हाल होगा जो अरविंद का हुआ है। जो डर और आतंक इस समय में शाहबाद डेयरी में छाया हुआ है, हमारे लिए वो सच है। बिल्कुल सिर्फ गुंडों का अड्डा नहीं बनता जा रहा है, चोरी, नशाखोरी, महिला अपराध, हर तरह के जो है वो अपराध का ये अड्डा बनता जा रहा है। और इसका सोर्स वही कि ना तो जो है वो एक तो नशे पे किसी तरह की कोई लगाम नहीं है, नशा बिक्री पे किसी तरह की कोई लगाम नहीं है, और दूसरा जो है वो इस तरह के जो अपराध हैं उस पे किसी तरह की कोई पुलिस कार्रवाई नहीं होती है। शाहबाद डेयरी का हर गुंडा जानता है कि वो कुछ भी करेगा पुलिस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि उनको हफ्ता पहुंचा है। उनको जो केजरीवाल जी तो कहते हैं कि हमारी दिल्ली का कोना कोना सुरक्षित है, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है। केजरीवाल जी आए, हम तो यहाँ से बुला रहे हैं, आए केजरीवाल जी शाहबाद डेयरी में आए और 2 दिन रहे शाहबाद डेयरी में, शाहबाद डेयरी के लोगों के साथ। अगर वो किसी ऐसे झगड़े में पड़ गए और अरविंद जैसा उनका हाल ना हुआ तो फिर शायद वो केजरीवाल है उनका ना हो, लेकिन हम तो जो हमारे सामने है हम तो वही दिखा रहे हैं। क्या होना चाहिए, कैसे सॉल्यूशन? देखिए इसका सॉल्यूशन तो जो है वो
सरकार के पास ही है। हमारे जैसे लोग तो सरकार के पास आए हैं गुहार लेके कि भाई हमको सुरक्षा, हम आपको वोट दे रहे हैं। ये तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ना कि हम आपको वोट देंगे, उसके बदले में आप हमको स्वास्थ्य सुरक्षा और हर बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। तो अब इसमें जो है वो अगर सरकार नहीं उपलब्ध कराएगी तो हम ऐसे ही सड़कों पे उतरेंगे। जैसा कि आपने अभी कहा था कि सभी लोग जानते हैं कौन करवा रहा है, आखिर मीडिया भी जानना चाहती है कि कौन करवा रहा है ये सारे जो है वो बड़े नशा माफिया हैं, जिनका जो है वो इस तरह की तमाम बस्तियों में जो है वो, ये शाहबाद डेरी अकेली बस्ती नहीं है, दिल्ली के जितनी भी मजदूर बस्ती हैं हर जगह पे जो है वो नशे का यही हाल, यही नशे का कारोबार इनके सबसे जो है वो वनरेबल पॉइंट से मजदूर बस्ती है, क्योंकि वहाँ पे उनके मुफीद जो है जेंट्री है, जिसके पास रोज़गार नहीं है, जिसके पास काम नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी के तमाम शोषण उत्पीड़न से जो है वो अगर कहीं रिहाइश पाता है तो उस नशे में पाता है। पहले उनको सस्ते दाम पे जो है वो नशा उपलब्ध कराया जाता है, फिर जब वो आदी हो जाते हैं तो कई बार इन्हीं बच्चों से फिर नशा और बिकवाया जाता है, फिर वो उनके एजेंट बन जाते हैं। तो इस तरह से इस देश की एक बड़ी आबादी के भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है वो ठीक देश की राजधानी में हुक्मरानों की नाक के नीचे हो रहा है और इसकी कोई सुनवाई नहीं है।